अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की जो हमारी क्लास है बेसिकली वो स्टेयर्स की क्लास नंबर 2 है। स्टेयर्स की जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसके अंदर हमने एक स्टेयर को बनाना भी देखा और स्ट्रेट वाली जो टाइप होती है स्टेयर की, और उसको बनाने के बाद हमने उसमें कस्टम कैसे रेल्स बनेंगी वो भी देखी। अब जो है हम स्टेयर्स की टाइप नंबर 2 पे जाते हैं, जो एल शेप। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं होगा, वो थोड़ा जल्दी कवर हो जाएगा। टॉप पर मैंने जाकर इस तरीके से ये चीज बना ली। अब इसके बाद अगर आपने फर्ज करें लास्ट टाइम की तरह से, जैसे मैंने ग्रिड स्नैपिंग अपनी ऑन करके बनाया था, अगर आपने ग्रिड स्नैपिंग ऑन करके नहीं बनाया तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप सिंपली अपनी रोटेशन में जाएं और यहाँ से इस तरीके से इसको रोटेट कर लें। हम लास्ट वाली क्लास की तरह से भी ग्रिड स्नैपिंग ऑन करके बना सकते थे, बट इट्स अप टू यू। मैंने सोचा कि आपको एक और ऑप्शन भी दिखा दूं कि अगर आप ग्रिड स्नैपिंग के बगैर बनाते हो तो स्ट्रेट कैसे करोगे। मैंने लास्ट टाइम ओपन पे काम किया था, इस दफा मैं क्लोज टाइप पे काम करूंगा। वैसे मोस्टली केसेस में होते भी क्लोज टाइप ही हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज इंपॉर्टेंट है ना, वो यहाँ आके राइजर हाइट को फिक्स कर दो, जो भी आपको चाहिए। मैंने कहा जी मुझे तो 6 इंच चाहिए थी, 6 इंच मैंने फिक्स कर। टोटल हाइट जो है मैं कहता हूँ जो दो स्टेयर्स की जा रही है वो लेट से 20 फीट जा रही है। 20 फीट मैंने ये भी दे दिया। अब स्टेयर 1 जो मेरी आ रही है वो मैं कहता हूँ जी ये सिर्फ 5 फीट की है। लेकिन ये जो स्टेयर 2 जा रही है ये मैं कहता हूँ जी ये जो है लेट से ये 12 फीट की हाइट बन जाए, तो हमारे पास इस तरीके का। अब ये हाइट्स के हिसाब से इनके हिसाब से इनको बिल्कुल सही कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, माइट बी पॉसिबिलिटी कि आप कहते हो नहीं जी स्टेयर 1 की जो मेरी लेंथ है वो जी 12 फीट है। ठीक है जी, 12 फीट आ गई। और स्टेयर 2 की जो मेरी लेंथ है वो 8 फीट है। तब वो चीज आ गई। तो आप देखिए उसने अपने आप को दोनों दफा खुद ही कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, स्टेप अगर आपको छोटे लग रहे हैं बहुत ज्यादा तो बिल्कुल ये 1 जो है 6x6 इंच के हैं, क्योंकि आपके पास जो है यहाँ पर टोटल 20 फीट हाइट है और यहाँ पर 12 और 8 इस तरीके से हाइट आ रही है। अगर मैं इसकी लेंथ को यहाँ पर 24 कर दूं और यहाँ पर अगर मैं इसको 16 फीट कर दूं, तो अब आप देखें आपके स्टेप्स भी लंबे हो गए। तो अगेन ये वाली जो आपकी सिनेरियो है इसकी आपको ऐसा फिक्र करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब ऑटोकैड की फाइल आप लेते हो उसमें सब लिखा होता है कि आपको क्या चीज चाहिए, तो आप उसी हिसाब से चीज को बना देते हो। अच्छा, लेंथ 1 लेंथ 2 डिफाइन करने के बाद आपके पास विड्थ आ जाती है। अच्छा, मैं इस पे कलर भी जरा अप्लाई कर लूँ। मुझे इसके कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। ये भी मैंने यहाँ पे डिफाइन बना दिया। इसको विड्थ कितनी देनी है, मैं कहता जी मुझे तो 3.5 फीट चाहिए। 42 इंच मैंने दे दी। नेक्स्ट यहाँ पर विड्थ आया, एंगल आपको कितने एंगल पे चाहिए, मैंने कहा जी मुझे तो 45 डिग्री पे रोटेटेड चाहिए। अच्छा, कभी कभार होता है कि ये जगह आपकी थोड़ी सी लंबी आती है, पैसेज सा होता है, तो ये आप ऑफसेट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। तो आपके पास देखिए ये पैसेज सा भी डिफाइन हो गया। अब जहाँ तक की बात रही इसकी हैंडल्स की, तो आप इस तरीके से भी हैंडल बना सकते हो। ठीक है, इनके सेगमेंट्स वगैरह इंक्रीज कर लो। थोड़ी सी आप थिकनेस चाहते हो तो रेडियस बढ़ा के दे दो थिकनेस। और उसके बाद बाकी आप जो है अपने स्पेसिंग टूल से क्रिएट कर लो, जैसे आपने पहले किया था मैनुअली। या एक रीडिंग की ऑप्शन होती है, आप वो भी इसके थ्रू भी कर सकते हो। वो रीडिंग में आपको आगे आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ाऊंगा। तो हमारे पास ये चीज यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है यू शेप टाइप आ गई। यू शेप भी अक्सर यूज होती है, बल्कि काफी ज्यादा यूज होती है। अगेन वही बात कि 6 इंच मैंने ये कर दिया और इसको मैंने फिक्स कर दिया पहले। सबसे पहले ओवरऑल हाइट अगर 2 फ्लोर है तो मैंने कहा जी 22 फीट की हाइट पर इन्होंने जाना था। 11 फीट यहाँ पर, 11 फीट यहाँ पर। उसके बाद लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेंथ के अंदर मैंने कहा जी
15 फीट यहाँ पर और 15 फीट यहाँ पर भी इनकी स्टेयर्स की लेंथ आ गई, या बल्कि मैं 18 फीट ले लेता हूँ। कोई ऐसा कोई मेजर कैलकुलेशन नहीं है, इट्स जस्ट रफ कैलकुलेशन राइट नाउ। बीच का पैसेज ऑफसेट ये डिफाइन करेगा, ये मैंने कहा जी 3 फीट, बल्कि ये मैंने कहा जी आप जो 1 फीट का होगा बस, तो मैंने इसको 1 फीट का बीच में पैसेज को डिफाइन कर दिया। उसके बाद आप जो हो उसकी हैंडल्स यहाँ पे भी दे सकते हो, वही तरीकेकार जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसके थ्रू आप इनको बना सकते हो। आखिरी टाइप हमारे पास स्पाइरल वाली आती है। स्पाइरल को बनाने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, जब आपने इस तरीके से एक रफ शेप बना लिया तब आप कुछ ना करो, सबसे पहला काम तो आप जाके सेंटर कोड ऑन करो और टॉप व्यू कोड पर आ जाओ। टॉप व्यू कोड अपने पास जरूर ऑन करो। रेडियस कम किया मैंने, अच्छा जी। रेडियस कम करने के बाद जो है ये तो एक तो रेडियस मैंने यहाँ से एक चीज कम कर, अब इसके बाद जो है इसकी विड्थ कितनी आपने डिफाइन करनी है, ये भी आप पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं विड्थ इसकी 48 इंच रखता हूँ तो मैं फिर अपने रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। इस चीज को ऐसे समझो, पहले आप अपनी इसको सेट कर लो, आपको ये जितना भी चाहिए, मतलब 48 इंच यानी कि मुझे 4 फीट चाहिए। उसके बाद फिर मैंने अपने इसको सेट कर दिया। दो चीजें हो गई, सेंटर पोल बनाया, सेंटर पोल बनाने के बाद मैंने अपने विड्थ को सेट किया, फिर मैंने अपने रेडियस को सेट किया। अच्छा, इसके बाद जो रेफ्स आपका आ रहा है, ये आपको कितने राउंड चाहिए इसके बीच में, ये चीज आ रही है। अच्छा, और इससे भी पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक काम और कर लो, अगेन कि अपनी जो राइजर की हाइट है इसको अगेन सेट कर लो। मैंने इसको कहा कि आप 16 सेट करो, इसको लॉक कर दिया जी। स्टेयर मेरी लेट से 12 फीट की राउंड पर आ रही थी, 12 फीट पर ही आ गई। ठीक है गाइस, यहाँ तक कि हमारे पास ये चीज है। अभी आपको काउंटर क्लॉकवाइज चाहिए या क्लॉकवाइज चाहिए, ये भी यहाँ से चेंज हो जाता है। मटेरियल्स पे अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा इसमें हैंडल्स आपको कैसी चाहिए, आउटसाइड, इनसाइड, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड कर रहा है। अगेन इनकी पैरामीटर्स यहाँ पर आ रहे होते हैं, आप इनको इंक्रीज कर सकते हो, इनकी हाइट से प्ले कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे। तो ये चीज हमारे पास इस तरीके से आती है। तो होपफुली गाइस आप लोगों को यार लेक्चर बहुत इजी लगा होगा, क्योंकि लेक्चर ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। जो बाकी इसके अंदर मैं आपको एक टिप कहूंगा वो यही कहूंगा कि आप लोग जब इन चीज़ों को बनाओ तो पहले इनकी कैलकुलेशन अपने पास देख लो, अपनी जो रीडिंग है उसको एक दफा देख लो क्या रीडिंग है, और फिर उसके हिसाब से आप काम करो। सो सी यू इन नेक्स्ट लेसन गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में मेरी मुलाकात होती है।